बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये जी चांद रात का ही है, जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था ना वहीं से शुरू कर दिया था। तो ये जी कुछ ड्राई फ्रूट थी, तो ये मुझे भिगो कर रखनी थी क्योंकि मैं शीर बनाऊँगी तो मैं ना इन्हें छिलका उतार के ही डालूँगी सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर जी मैंने इन्हें रख दी थी। सबसे पहले मैंने यही वाला काम करा था, मैंने कहा ये कर दूँ ना तो फिर और काम आराम से हो जाएंगे। उसके बाद जी मैं खाने की तरफ आई थी और साथ में जी ये कीमा था मशीन का, तो मुझे ना कल इसकी कचौरी बनानी है, तो मैं इसको भी बना कर रख दूँगी। तो सोची आज ही बना लूँगी रात में। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी रो रही थी और ये दूध ना हमारे दिन में आ गया था, तो मैंने ना गरम करके रख दिया था फ्रिज में। सॉरी, अच्छा ये निकाल दिया था, तो वो मेरा ना भगोना अच्छे से आ गया था फ्रिज में। उसके बाद जी आज लास्ट अफ्तारी थी, मतलब लास्ट रोज़ा था। तो बच्चों ने कहा मम्मा क्या बनाओगी, मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी बस मैं वही बनाई थी, बैंगन के पकोड़े और पालक के, और बच्चों ने तो मेरे आलू के ही पकोड़े खाए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जी लग गया था हमारा माशाल्लाह जी दस्तरखान। और ये जलेबी ना, इसका कलर ना पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, नहीं तो अच्छी थी खाने में, टेस्टी थी। बच्चों ने शौक़ से खाई थी, सारा की पसंद की आई थी। उसके बाद जी हम ना रोज़े के बाद नमाज से फारिग होके ना मगरिब की, तो हम छत पर गए थे। लेकिन हमें ना क्या हुआ था, चलो सच बताती हूँ, झूठ नहीं बताती। तो मुझे चाँद नज़र ही नहीं आया था। जैसे हम गए ऊपर तो चाँद नज़र ही नहीं आया। फिर ना हम थोड़ी देर के लिए खड़े रहे, उसके बाद जी हम नीचे आ गए थे। अच्छा जी, आने के बाद सबसे पहले मुझे तो चाय पीनी है, क्योंकि मैं इफ्तारी के बाद चाय ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरी चाय अच्छे से पक रही थी, देख सकते हो कड़ाके वाली। और ये कुछ बच गए थे तो इन्हें मैं रखूँगी अब, जो मुझे फ्रिज में रखना होता है फ्रिज में। और पकोड़े तो ऐसा होता है कि चलते फिरते खा ही लेते हैं, कचरी पकोड़े। उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने शीर की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर जी ये गोले ना हम इस तरह छीलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना सारी ड्राई फ्रूट ना छील के ही डलती है, मतलब हमारी अम्मी के घर से ही डलती है। और यहाँ भी मैं वो इसी तरह बनाती हूँ जैसे हमारे घर पे बनता है। ये नहीं है कि मैं अलग बनाती हूँ या यहाँ के तरीके से बनाती हूँ, मैं वही तरीका है मेरा जो हमारी अम्मी बनाती थी, हमारे घर पे शीर बनता है। तो यहाँ पर जी मैंने ना 2 गोले ले लिए थे, लेकिन हस्बैंड कहते 2 मत लो, 2 ज़्यादा रहेंगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो जी ये 1 गोला हो गया था, फिर दूसरा गोला ना ज़रा सा करा था कि चलो यही काफ़ी है, तो ये जी हो गया था। अच्छा, ये वाला काम ना मेरे से नहीं होता, ये मेरे हस्बैंड कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ जी बहुत अच्छा गोला था, वाइट वाइट था। अच्छा, वाइट वाइट था और देखो इस तरह से हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड को ना इसी तरह से पसंद है कि इसी तरह डालना, तो बस फिर मैं काट के नहीं डालती, इससे एक कद्दूकस से ही कर लेते हैं हम। और यहाँ पर जी ये मेरी सारा आ गई थी मेहंदी लगवा कर मैम से, और बस वो कह रही थी मम्मा मैम ने ईद मुबारक नहीं लिखा, बाबा की बेटी नहीं लिखा। तो मैंने कहा आप कह देती, तो कहने लगी नहीं मैंने कहा नहीं। उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने दूध की तरफ। दूध गर्म करना था, ये वाला ना छोटे भगोने में आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये आया था और ये सुबह का था। तो ये मैंने ये भी फ्रिज से निकाल लिया था और इसको भी मैंने गर्म कर लिया था। और यहाँ पर जी मेरा गोला तो हो गया था। उसके बाद जी मेरे ये चावल भिगो दिए थे और माशाल्लाह जी चावल वाइट वाइट थे। अच्छा, लाइट चली गई थी, लाइट का बड़ा मसला होता है। जब लाइट चली जाती है ना, फिर मैं ये सोचती हूँ शूट करूँ ना करूँ, कुछ क्लिप लूँ ना लूँ, बस दिमाग में यही चलता रहता है। फिर भी मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, थोड़े बहुत लाइट आ जाएगी। और लाइट का यही होता है, जब मैं बना लेती हूँ ना, मैं काम शुरू कर देती हूँ, उसके बाद लाइट आ जाती है। अक्सर यही होता है मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और जी मैं किस तरह बनाती हूँ शीर, तो मैं शीर इस तरह बनाती हूँ, मैं दूध के साथ ना चावल को बॉईल करती हूँ।
पानी नहीं ऐड करती, मैं दूध में ही करती हूँ। और माशाल्लाह जी हमारे यहाँ ना दूध जो आता है अच्छा ही आता है। देख सकते हो आप मलाई कितनी मोटी मोटी आ रही है, तो हमारा दूध ना अच्छा ही आता है। जिनसे हम लेते हैं ना तो अच्छा देते हैं वो। तो यहाँ पर जी बस मेरे ये चावल हो जाएंगे बॉईल, अच्छे से हो जाएंगे। फिर उसके बाद जी मैं मिक्सी के जार में करूँ या ग्राइंडर से करूँ, कहीं से भी कर सकते हो। तो मैं तो मिक्सी के उसमें ही कर लूँ, क्योंकि वो मेरा निकला हुआ नहीं है, तो फिर मैं इसी से कर लूँगी। तो जी शीर बनाने ना मैं रात से ही लग गई थी। मैंने कहा चलो ये बना के रख दूँगी ना तो फिर आसानी हो जाती है सुबह में। तो यहाँ पर जी मैंने सारी ड्राई फ्रूट छील कर एक एक जगह रख ली थी और चढ़ा दिया था दूध। और दूध में जी मैंने ना वो जो चावल बॉईल किए थे ना वो डाल दिए थे, और साथ में जी इलायची डाल दी थी। और इसे अच्छे से मैं पकाऊंगी। उसके बाद जी मैं ये दिखा रही थी, मैं किशमिश नहीं डालती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है शीर में। मैं कभी भी किसी भी चीज़ में नहीं डालना पसंद करती। किसी भी चीज़ में मैंने डाली भी नहीं होगी। अगर आपने मेरे व्लॉग देखते हो आप, तो मैं डालती नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ जी मैंने डाल दिया था गोला, देख सकते हो आप। और उसके बाद जी मैंने सारी ड्राई फ्रूट डाल दी थी जितनी भी थी। अच्छा काजू मैंने ना ज़्यादा डाल लेते, क्योंकि मेरे बच्चों को काजू बहुत पसंद है, तो मैंने काजू ज़्यादा डाल लेते हैं। और सभी ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से ही डाल सकते हो, मैंने ना अपने हिसाब से डाली थी। और ना ईद का शीर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जब जब मतलब ये रखा रहता है ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। पता नहीं क्या बात है ईद के शीर में। अच्छा मेरे पास ना सेवइयाँ ना मोटी वाली थी, बारीक वाली नहीं थी, तो मैंने ना फिर वो ऐड नहीं की थी। नहीं तो मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, उसको सेवइयों को रोस्ट करके थोड़ी सी डालती हूँ। लेकिन मेरे पास नहीं थी, तो फिर मैंने ना आज नहीं डाली थी। तो यहाँ पर जी बन गया था मेरा शीर, और माशाल्लाह बोलना है आपको। अच्छा 2 साल में मैंने शीर बनाया है। और मैं जब शीर बनाई थी ना, मेरी सास इतना ज़्यादा याद आ रही थी, और मेरी अम्मी दोनों ही चली गई। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जा दे। तो मेरी सास ना फ़ीका खाती थी, तो फिर वो मीठा मिला के खाती थी शीर। तो फिर मैं कहती थी, मैंने कहा बस मीठा ही खा लिया करो, फ़ीका क्यों निकलवाती हो। लेकिन अब याद आती है, बहुत याद आए। अच्छा मैं अम्मी का ज़िक्र कर देती हूँ, सास का नहीं करती, क्योंकि सास का ज़िक्र करूँगी तो कोई यकीन नहीं करता। लेकिन मेरे दोनों ही बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत कमी महसूस होती है मुझे अब। लेकिन वही है ना कि सास बहू का रिश्ता ऐसा होता है कि मानते नहीं है। अम्मी का मैं नाम लेती रहती हूँ, अम्मी का ज़िक्र भी करती हूँ। तो मेरे दोनों ही बहुत याद आ रही थी। और उसके बाद जी यहाँ पर जी हस्बैंड जा रहे थे नमाज के लिए। ईद मुबारक सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से। तो यहाँ पर जी मैंने सबके कपड़े निकाल दिए थे, अपने बेटे के भी निकाल दिए थे। बेटे के 2 कुर्ते थे, मैंने कहा उसमें से पसंद कर लेंगे। और मेरी दोनों बेटियों के ये एक से कपड़े हैं। और माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी लग रही थी मेरी बेटी। तो यहाँ पर जी हस्बैंड ना नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो मैंने कहा पहले मैं इनका ही काम कर दूँ। तो यहाँ पर मेरी छोटी बेटी उठ गई थी, और अपने पापा के ना स्लीपर उठा रही थी बार बार। मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन वो उठा रही थी, उसका दिल लग रहा था। देखो हाथ में से ऐसे छीन रही थी, इतनी प्यारी लगती है, छोटे छोटे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह जी। और बच्चे भी इतने खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, शर्फा को देख देख के दोनों बहन भाई ना बहुत खुश होते हैं। और जी यहाँ पर जी बस हस्बैंड जा रहे थे नमाज़ के लिए, बच्चे नहीं उठे थे, बस शर्फा उठी थी और दोनों बच्चे सो रहे थे। सारा की तबीयत ख़राब हो रही थी, सारा को वोमिटिंग हुई थी, और मैं यहाँ पर टाइम दिखा रही थी। तो हस्बैंड जी चले गए थे। उसके बाद जी मैंने ना बच्चे उठ गए थे, फिर मैंने सबसे पहले ना बेडशीट डाली। और ये वाली बेडशीट मैंने आपको दिखाई थी ना, तो ये मैं आज डाल रही हूँ फर्स्ट टाइम। और मैं बताऊंगी कि कैसी लगी और कैसी बिछी। और मुझे माशाल्लाह जी बहुत अच्छी लगी थी, ये लास्टिक वाली है, बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा मेरा बेड थोड़ा छोटा है, बड़े बेड पे बहुत अच्छी आएगी फिटिंग। वैसे मेरे बेड पे भी अच्छी आ रही थी, मेरे बेड पे तो हर बेडशीट सही आती है। और जी उसके बाद जी ये मेरे दोनों बेटियों के कपड़े थे, और देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे थे। मेरी शर्फा और सारा कितने प्यारे लग रहे थे मुझे बहुत ही। और यहाँ पर जी ये मेरे बेटे के थे, वो अपनी पसंद के लेकर आए थे। और ये जी उनके कुर्ते थे, तो मैंने कहा जो कोई सा भी कहेंगे ना वही पहना दूंगी। और यहाँ पर मेरी सारा की चूड़ी थी। अच्छा शर्फा की चूड़ी नहीं मिली थी, शर्फा का हेयर बैंड मिल गया था। ये दोनों चूड़ी मेरी सारा की हैं। तो मैं बस अब अपने बच्चों को रेडी शेडी करूँगी।
तो यहाँ पर जी मैंने पहना दिए थे सारा को कपड़े, और साथ में जी चूड़ी, माशाल्लाह जी उनकी चूड़ी भी मैच हो रही थी और मेहंदी भी अच्छी हो रही थी। अच्छा, मेहंदी ना उतार ली थी सारा ने रात में, जैसे लगवा के और आई थी ना मैम से, तो आधे 1 घंटे बाद उन्होंने ना वॉश कर लिए थे हाथ, नहीं तो अगर और देर तक रखती तो अच्छी हो जाती। और माशाल्लाह जी मैम ने मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी। और यहाँ पर जी मैंने दे रही थी लिफाफा, और पापा नहीं आए थे तो वो पापा का भी वेट कर रहे थे कि पापा भी आ जाएं तो हमें देंगे। और यहाँ पर जी मेरे अब्दुल हादी भी बैठे हैं, तो दोनों बहन भाई बैठे हैं। शर्फा फिर सो गई थी, वो जल्दी उठी थी ना, तो वो फिर दोबारा सो गई थी। और यहाँ पर अब्दुल हादी सारा से मजाक कर रहे थे। वैसे अब्दुल हादी ने भी दिए थे, सारा को ईदी दी थी, और यहाँ भी वो मजाक कर रहे थे। और फिर यहाँ पर जी हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप बनाऊंगी आपके साथ। तो ये जी मेरी दोनों प्यारी प्यारी सी बेटियाँ हैं, माशाल्लाह इनके नसीब अच्छा करे अल्लाह पाक, बुरे लोगों से बचाए, बुरी नज़र से बचाए। मुझे नज़र से बहुत डर लगता है। और उसके बाद जी शर्फा को लेके बाहर गए थे कि चलो इसे बाहर दिखा कर लाता हूँ, सारा नहीं जाती बाहर। उसके बाद जी मैंने ना अपने कपड़े निकाल लिए थे। अच्छा, मैंने ना ये वाला बनाया था, ये मेरे हस्बैंड की शॉप का ही है, और माशाल्लाह जी मुझे ये वाला कलर अच्छा लगता है। और भी कलर थे लेकिन मैंने ये वाला लिया था, और इस पे मैंने ना लेस लगवाई थी। मैंने कहा ये वाली लेस लगा देना, तो उन्होंने ये वाली लेस लगा दी थी। और मुझे ना अच्छा लग रहा था इसका कलर। दुपट्टा इसका सॉफ्ट है, शिफॉन का होता है ना, वो वाला है। सिंपल सा सूट था, मैंने कहा कोई नहीं मैं डेली में ही पहनूंगी, तो ये वाला मैंने सूट बनाया था। और यहाँ पर जी मैं हो गई थी फ्रेश, और मैं इतनी ज़्यादा थक रही थी कि इससे ज़्यादा क्लिप बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, सुबह से ऐसे ही थी ना, मैंने कुछ खाया था और ना पिया था। और मैंने बनाए थे चने, और तहारी बनाई थी, शीर बनाया था, और कीमा मैंने ना बना कर रख तो दिया जी था। ये ना हमारे कचौरी नहीं तीनों के बनाई थी हैं, क्योंकि मैं मेरा थक है। गई थी। और मेरे पे ये लगा कर दिया था उन्होंने, अच्छा लग रहा था मुझे, रेड कलर का लगा कर दिया था पल्ला, क्या बोलते हैं वो, लेस। तो मेरा ना ट्राउज़र फिरोज़ी है और बच्चों का ऐसे था। अच्छा, ये ना कुछ क्लिप ना अब्दुल हादी लेकर आए थे ना, शूज़ ये जब के थे, तो ये आगे पीछे हो गए मुझसे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो ये मेरे अब्दुल हादी शूज़ लेकर आए थे। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब करना, और अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना मेरी फैमिली को। मुझे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।